Hi everyone, my name is Poonam Mehta. I'm Managing Director Training Site Right Directions. Today in this live session, I will talk on a very important topic on demand of students where I'm going to ask few questions directly from Mr. Gaurav who is from CD College, Montreal, Canada. हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 101 क्वेरीज हैं हमारे इवन ऑफिस में भी अभी क्वारंटाइन टाइम में भी ऑफिस जब ओपन हो गया था तो वो विजिट कर रहे थे उनके काफी रियल क्वेश्चंस हैं उनके काफी डाउट्स हैं तो वो क्वेश्चंस डाउट्स मैं सारे मिस्टर गौरव जी के साथ क्लियर करूंगी सो वेलकम मिस्टर गौरव टुडे इन दिस लाइव सेशन Thank you so much, Poonam, and thank you so much for to all our students who are viewing us. And a very good morning to you. And I hope that you all are safe and secure in this situation. Over to you, Poonam. I hope everyone is taking care of their health and they are safe and healthy at their homes right now. So, as you know, Mr. गौरव की more than 100 days हो चुके हैं जो कोविड लॉकडाउन हुआ है तो अभी क्या कनाडा की प्रेजेंट सिचुएशन है देखिए पूनम, इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट कनाडा की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। कनाडा की प्रेजेंट सिचुएशन अभी काफी इम्प्रूव हो रही है। okay. लॉट ऑफ जो भी वहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं दे आर ओपनिंग राइट नाउ। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी ओपन हो रही है एंड पीपल दे आर गोइंग ऑन देयर वर्क्स, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग आल्सो। रही बात कॉलेजेस की, यस कैनेडियन गवर्नमेंट ने कॉलेजेस को क्या कहते हैं एक प्लान बनाने के लिए बोल दिया है that they can submit their sanitization and they can submit their vaccination plan to them, and I know that very soon colleges भी open हो जाएंगे and borders भी open हो जाएंगे। ओके सो अभी एक रीसेंट अनाउंसमेंट हुई थी रिगार्डिंग यूके की यूके के यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने वाले हैं वो अपने कॉलेज में कैंपस में इनवाइट करेंगे दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद द मैनचेस्टर एयरपोर्ट एज वेल एज विद द बोल्टन काउंसिल तो क्या कनाडा के भी कॉलेजेस प्लान कर रहे हैं इससे रिलेटेड फॉर देयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि उनके कैंपस में पढ़ने के लिए आए Yes, of course. देखिए, right now at this moment we have two types of students with us. Student who have already got the visa in May intake and September intake, and student whose file is in the wait, जिनकी अभी फाइल नहीं लगी है, जिन्होंने इस कॉलेज की फीसेस दी हैं लेकिन फाइल नहीं लगी है। देखो जो फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी वीजा आ चुका है, either they are waiting for the next intake, जब बॉर्डर्स खोलेंगे तब ट्रैवल कर लेंगे, या फिर उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर ली है। देखिए, अगर हम कनाडा की बात कीजिए, यस कनाडा भी अपने स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए अब क्या कहते हैं आगे आ रहे हैं। एज जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कॉलेजेस है जो सैनिटाइजेशन हो रही है जहाँ पे, और यहाँ पे बिकॉज कनाडा ने बोला कि जो भी स्टूडेंट उनके पास आएगा उनको 14 डेज का आइसोलेशन प्लान देना पड़ेगा। सो ये जो भी प्लान्स है ये बन रहे हैं, बट राइट नाउ सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। तो अब मैं तो यही बोलूंगा कि यस मे बी इन सितंबर इनटेक, बट श्योरली जनवरी इनटेक तक तो हो ही जाएगा कि स्टूडेंट्स वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज सिचुएशन में हैं दे विजिट आवर ऑफिस एंड दे आस्क कि हमें सितंबर इनटेक बेटर रहेगा या जनवरी इनटेक के लिए हम कनाडा के लिए फ्लाई करें सो व्हाट यू सजेस्ट मिस्टर गौरव देखिए, ये तो एक स्टूडेंट के ना पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि वो स्टूडेंट क्या कहते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है या उन स्टूडेंट्स की सोच कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर तो हम किसी पॉजिटिव स्टूडेंट की बात करें, अगर स्टूडेंट अपनी स्टडीज को लेके बहुत पॉजिटिव है, लेट्स टेक ए हाइपोथेटिक एग्जांपल, इफ आई एम ए स्टूडेंट और मैंने मे टेक की फीस भरी हुई है, मैं मे टेक से वीजा आया हुआ है, या मैं तब से बैठा हूँ कि मैं कनाडा कब जाऊंगा, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया कि मैं सोचूं कि मैं अप्लाई करूं कि ना करूं। तो अगर क्या कहते हैं स्टूडेंट आईसीसीआरसी की वेबसाइट पे जाए ना, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर क्या कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन अगर स्टूडेंट ट्रेवल नहीं कर पा रहा, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। स्टूडेंट कैन स्टार्ट विद ऑनलाइन क्लासेस एंड दे कैन कंप्लीट 50% ऑफ देयर कोर्सेज बाय स्टडिंग इन योर ओन कंट्री। और जो भी उनका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है ना, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और अगर हम यही एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट से रिलेट करें, तो अगर क्या कहते हैं मैं अगर अभी स्टार्ट भी कर लेता हूँ अपनी क्लासेस या मैं अप्लाई भी कर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि 2 years तक तो ये बीमारी रहने नहीं वाली। कोविड-19 विल बी ओवर इन विद इन 2 or 3 months, राइट। तो मेरे को क्या कहते हैं एटलीस्ट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट टाइम पे मिल जाएगा, मेरा कोई भी क्या कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना ही मेरा इनटेक वेस्ट होगा। सो मैं तो स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दूंगा कि वो अपना अपना क्या कहते हैं अगर कॉलेजेस उनको सीट दे रहे हैं तो वो अपना अप्लाई करें, उन पे क्या कहते हैं कोई टाइम ना खराब करें कि नहीं अभी हमें देखना, बिकॉज रूल्स सेम ही रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए।
तो जनवरी इनटेक में भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी या स्टूडेंट माइट ट्रैवल? देयर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक में ट्रैवल कर पाएंगे? देखो विश तो हमारी यही है, फिंगर्स आर क्रॉस के जनवरी टेक में स्टूडेंट ट्रेवल कर पाए, बट स्टिल Okay. सी अभी क्या कहते हैं, नाउ वी आर मूविंग इन जुलाई, तो अभी जनवरी को काफी काफी टाइम है, इट इज कंप्लीट 5 to 6 months पड़े हैं अभी जनवरी आने के लिए। राइट. तो स्टूडेंट्स, बिकॉज एवरी पर्सन, हर एक सिटीजन, या अगर मैं सबकी बात करूं, सबको पता है कि जैसे ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी तो स्टूडेंट्स को बॉर्डर्स खुल जाएंगे और स्टूडेंट्स ट्रेवल कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ हमें स्टूडेंट की स्टडी के साथ साथ उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। तो अभी इसीलिए कनाडा स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रहा, बट विद इन आई थिंक विद इन 1 or 2 months तक स्टूडेंट ट्रैवल करने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज अभी धीरे धीरे हाई कमीशन भी ओपन होने वाला है विद इन नेक्स्ट 7 to 10 days में। लेट्स दे आर होप ओपनिंग बाय, हाई कमीशन भी ओपन हो जाए ताकि स्टूडेंट्स टाइमली अपनी एग्जैक्टली फाइल लगा सकें. एंड व्हाट अबाउट द एग्जैक्टली क्वारंटाइन अरेंजमेंट की अगर स्टूडेंट्स फ्लाई कर रहे हैं, अपलिफ्ट होगी फ्लाइट्स, कनाडा के बॉर्डर्स ओपन हो जाते हैं, अगर स्टूडेंट जनवरी इनटेक के लिए फ्लाई कर रहे हैं तो क्वारंटाइन का जो एक्सपेंस होगा दैट वुड बी ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज और स्टूडेंट खुद ही बियर करेगा 14 डेज का क्वारंटाइन? देखो इट डिपेंड अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। फॉर एग्जांपल कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको साफ साफ बोल दिया है सबको कि जिसने भी कनाडा आना है, whosoever who is traveling to Canada, उसको क्या कहते हैं 14 डेज का क्वारंटाइन आइसोलेशन प्लान कनाडा को देना पड़ेगा। अगर उसकी कोई अरेंजमेंट्स नहीं है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट प्लान करनी पड़ेगी जिसके उसको एक्सपेंस खुद बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन सीडीई कॉलेज, अगर हम अपने कॉलेज की बात करें, वी आर स्टार्टेड क्रिएटिंग आइसोलेशन सेंटर्स फॉर द स्टूडेंट। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हम 14 डेज का सेल्फ आइसोलेशन स्टूडेंट को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसमें कोई हमने फीस इंक्रीज नहीं करी, स्टूडेंट चाहे हमारे लास्ट फीस से क्या कहते हैं कंपेयर कर सकता है, हमने कोई भी अपनी फीस इंक्रीज नहीं करी है। उसको हम 14 डेज का आइसोलेशन भी देंगे, प्लस आइसोलेशन के बाद हम लोग उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स खुद सबमिट करवाएंगे और फिर उसको 2 months की ऑन कैंपस हम लोग अकोमोडेशन भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो ये सब तो हम सीडी कॉलेज की तरफ से हम स्टूडेंट्स को दे ही रहे हैं। तो सीडी कॉलेज ये एग्जैक्टली इसकी क्या लोकेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं अगर स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं? See, CDE College is located in Sherbrooke, and Sherbrooke is one of the fourth largest city in Quebec. All right. जो Sherbrooke city है, it is one of the top tourist destination in Quebec. It is surrounded by different restaurants and departmental stores and trendy shops. So CDE College है वो Sherbrooke के बिल्कुल डाउनटाउन पे लोकेट है। और CDE is a very renowned college because it is built in 1994. The best part of studying in this college is कि इस कॉलेज के अंदर अगर स्टूडेंट पढ़ता है, दिस कॉलेज इज अंडर NEES। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये प्राइवेट कॉलेज है, ये पब्लिक कॉलेज है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है? लेट मी क्लियर इट कि दिस इज प्राइवेटली सब्सिडाइज्ड कॉलेज अंडर NEES। NEES की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ये जो मिनिस्ट्री एजुकेशन है इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी और CDE कॉलेज NEES के अंडर आता है। दैट मीन्स कि जो भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हमसे स्टूडेंट करेगा, जब उसे सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा का, तो उस सर्टिफिकेट पे NEES की स्टैंप लगी होगी। एंड विद एवरी सर्टिफिकेट स्टूडेंट विल गेट अ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑफ 3 years आफ्टर कंप्लीटिंग DLI अप्रूव्ड भी है साथ, जैसे MEES भी अप्रूव्ड है, तो इज दिस कॉलेज DLI आल्सो अप्रूव्ड? Yes, obviously it is DLI licensed college. DLI licensed इसका 1994, since 1994 से ये DLI licensed college है। हम कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आप इसका DLI नंबर भी चेक कर सकते हैं, and we have on our website. So ऑफर लेटर की क्या प्रोसेसिंग टाइम है? अगर स्टूडेंट जनवरी इनटेक के लिए जा रहा है तो कितने टाइम में स्टूडेंट का ऑफर लेटर CDI कॉलेज के लिए आ जाएगा? ऑफर लेटर का जो टाइमिंग है, ऑफर लेटर्स जो है वो क्या कहते हैं, CDE कॉलेज में जो ऑफर लेटर है वो 3 to 4 बिजनेस डेज में आ जाएगी एप्लीकेशन के बाद। बट वी रिक्वायर कंप्लीट एप्लीकेशन, उसका रिजल्ट और उसका IELTS हमें चाहिए। इन केस फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुछ लोकेशंस पे IELTS नहीं हो पा रहा, तो अगर स्टूडेंट IELTS नहीं दे सकता तो उसकी जगह स्टूडेंट PT या Duolingo टेस्ट दे सकता है। और we do accept Duolingo also, उसके बिहाफ पे भी हम ऑफर लेटर रिलीज कर सकते हैं बच्चे की। Alright, so that's a very good thing कि Duolingo टेस्ट accepted है, क्योंकि Duolingo टेस्ट मैक्सिमम 5 या 10 डेज लगते हैं कोचिंग लेने में और रिजल्ट भी within 2 days आ जाता है। So it's good कि Duolingo टेस्ट कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है, because बहुत से कॉलेजेस अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। So no, we are that's a good accepting part.
और इसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि प्रोग्राम्स हैं लाइक 12th या 10th करी हुई है, ग्रेजुएशन, क्या कोर्सेज हैं? देखिए हमारे पास आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। यस पूनम जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? नहीं, आई वांट टू आस्क कि क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है फॉर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय सीडीई कॉलेज? ओके सी, ये जो क्या कहते हैं प्रोग्राम्स, अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं तो हमारे पास टोटल 5 प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास यूजी प्रोग्राम्स भी हैं, यानी कि +2 स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम है, एंड वी डू हैव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम है। तो अगर जो +2 स्टूडेंट्स की बात करूं, हमारे पास टोटल यूजी ओके। साइंस स्टूडेंट्स को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस क्या कहते हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती हैं और MS एक्सेल और MS ऑफिस होता है, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। अच्छा प्रोग्राम है, 2 इयर्स का प्रोग्राम है, AEC लेवल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट को 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम जो हमारा है वो है बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। आई रिपीट, द प्रोग्राम नेम इज बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें +2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज जिनके जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। +2 लेवल का प्रोग्राम है, 2 इयर्स का प्रोग्राम है, और ये भी AEC लेवल प्रोग्राम है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट दोनों ही सिखाया जाएगा स्टूडेंट को। और जो थर्ड प्रोग्राम है हमारे पास, जो तीसरा प्रोग्राम है, वो है नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन का। नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो हमारे पास नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम है। इट इज +2 नॉन मेडिकल पास स्टूडेंट्स जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट्स अगर उनके पास है तो ये प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बच्चे को कंप्लीट नेटवर्किंग की नॉलेज दी जाएगी, बिकॉज नेटवर्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। हर जगह जॉब्स है, नेटवर्किंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर बच्चा IT इंडस्ट्री में क्या कहते हैं अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो सो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम वी हैव नाउ। तीनों 2 इयर्स के प्रोग्राम्स है, तीनों AEC लेवल प्रोग्राम्स हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि आफ्टर डूइंग ऑल द 3 प्रोग्राम्स, चाहे बच्चा कोई भी प्रोग्राम करे, बच्चों को 2.5 मंथ्स यानी कि 10 वीक्स की फ्री इंटर्नशिप कॉलेज प्रोवाइड करता है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो इंटर्नशिप है ये एक बिजनेस फर्म्स के अंदर या फिर कंपनीज के अंदर प्रोवाइड करते हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंटर्नशिप, स्टूडेंट विल गेट अ वर्क परमिट ऑफ 3 इयर्स। नाउ दिस इज अबाउट द प्रोग्राम। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि हम तीनों प्रोग्राम्स में बच्चों को 2 लेवल में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज STS, सेकंड इज नॉन STS। अगर बच्चे ने STS कैटेगरी में अप्लाई करना है तो उसके जो IELTS के स्कोर्स हैं वो ईच 6 होने चाहिए, ओवरऑल भी 6 होने चाहिए, ईच भी 6 होने चाहिए। और इसके जो तीनों कोर सब्जेक्ट्स में जो स्कोर हैं वो एकेडमिक जो परसेंटेज हमें चाहिए, इट हैज टू बी ओवरऑल 50% मार्क्स इन 3 कोर सब्जेक्ट्स, और किसी भी सब्जेक्ट में उसके 43% से कम नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है। और अगर बच्चा नॉन STS कैटेगरी में जाता है, स्टूडेंट इज अप्लाइंग इन नॉन STS कैटेगरी, so we can accept 5.5 but only in one module, overall 6 होने चाहिए, और तीनों मॉड्यूल में 6 या 6 से ज्यादा होने चाहिए। एक मॉड्यूल में 5.5 है तो वी कैन एक्सेप्ट, और जो उसकी एकेडमिक परसेंटेज है वो ओवरऑल 55% होनी चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में 45% से कम नहीं होनी चाहिए, जो उसके मेन 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं। ओके। और इनका फी स्ट्रक्चर क्या होगा कोर्सेज का? यस, वेरी गुड। फी स्ट्रक्चर जो इनका है, फी स्ट्रक्चर जो इन तीनों कोर्सेज का है वो एब्सोल्युटली सेम है। जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो है 15,850 कैनेडियन डॉलर्स, 15,850 कैनेडियन डॉलर्स। और जो टोटल 2 इयर्स की फीस है 9। So, एंड जो यस, गो अहेड। so is there any application fee also for CD college? No, there are if you want, and there is no application of that, and send टीम आपको बता देगी कौन कौन से क्या कहते हैं, कौन में क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इफ यू विल सेंड अस अ फुल एप्लीकेशन, you will get an offer letter within 4 to 5 business days, and there is no application charge for that.
Okay. So is there any pathway program also? क्योंकि बहुत से colleges pathway program भी रखते हैं with connected with other universities or colleges. नो, क्यूबेक के अंदर क्या है कि पूनम जी, क्यूबेक के अंदर ना पाथवे प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं, सो वी डोंट, ये पाथवे प्रोग्राम्स नहीं है, आई विल बी वेरी ट्रू विद यू, बट ये एक एएसी लेवल प्रोग्राम्स है, इसमें बच्चे की ना कंपैरेटिवली पीआर जल्दी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने 2 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो अकॉर्डिंग टू द क्यूबेक गवर्नमेंट 2 इयर्स का प्रोग्राम करने के बाद उसको सिर्फ 1 साल की स्टडी और करनी है, और सॉरी 1 साल उसको वर्क और करना है, आई एम सॉरी, अगर 2 इयर्स की स्टडी की है, जब उसके पास 3 साल का वर्क परमिट है, उसको सिर्फ 1 साल वर्क करना है, 1 ईयर उसको वर्क करना है। और अगर उसका बी लेवल फ्रेंच कंप्लीट है, तो वो अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है, उसकी 21 वर्किंग डेज के अंदर पीईक्यू कैटेगरी के अंदर क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसे हम क्यूबेक की पीएनपी कहते हैं। ठीक है, सो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो सीडी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 साल पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ B2 लेवल फ्रेंच करना है, राइट। देखो फ्रेंच, अगेन अब आपसे बच्चे पूछते होंगे कि हमें फ्रेंच भी पढ़नी पड़ेगी। क्यूबेक गवर्नमेंट जो है वो, देखो फ्रेंच जो है ना, इट इज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट ओनली फॉर क्यूबेक, बट इट इज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द होल कनाडा। पूरे कनाडा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच ही है। और क्यूबेक के अंदर 77 to 80% ऑफ पीपल दे आर नेटिव स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज, मतलब 80% पीपल दे आर, वो फ्रेंच बोलते हैं। तो क्यूबेक गवर्नमेंट क्या कह रहा है, क्यूबेक गवर्नमेंट कहती है कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रेंच इज अ न्यू लैंग्वेज फॉर द स्टूडेंट, बट दे आर ऑल्सो हेल्पिंग यू टू लर्न फ्रेंच। उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स खोले हैं जहां पे आप फ्रेंच सीख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग इज कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। अगर आप फुल टाइम कोर्स में एनरोल करते हो फ्रेंच का, तो आपको सिर्फ 25 आवर्स पर वीक आपको फ्रेंच पढ़नी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू 4 to 5 आवर्स पर डे, and you will get $820 per month in your account as a financial aid from the Quebec government. तो $820 क्या कहते हैं आपको? सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर गौरव, जैसे आप बोल रहे हो कि फुल टाइम अगर फ्रेंच क्लास लेते हैं तो स्टूडेंट अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। फिर फुल टाइम फ्रेंच करने से स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम पार्ट टाइम जॉब्स भी करें स्टडी के साथ साथ। सो आपको क्या लगता है कि फुल टाइम फ्रेंच करनी चाहिए या पार्ट टाइम फ्रेंच भी अवेलेबल है, सो दैट स्टूडेंट कैन गो फॉर पार्ट टाइम जॉब्स आल्सो? यस, सी देखो इस देखिए पूनम जी, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। स्टडीज पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉलेज की जो स्टडीज हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज में, वो जो कॉलेज की स्टडीज है ना, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा 3 days a week क्लासेस है, और हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को वीकेंड क्लासेस भी देते हैं, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे भी हम लोग क्लासेस देते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास, अगर मैं स्टूडेंट तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास लगा सकता हूँ, बाकी के टाइम में 4 to 5 आवर्स फ्रेंच लगा सकता हूँ, और मैं शाम को पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकता हूँ, राइट। बिकॉज मेरे को तो 4 to 5 आवर्स ही जॉब करनी है ना, तो अगर मेरी 3 days a week क्लासेस है, तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास लगा सकता हूँ, और बाकी के दिन मैं सिर्फ 4 to 5 आवर्स मेरे को जाना है, मैं फ्रेंच क्लासेस करने के बाद मेरे को टाइम बचता है, तो मैं उसमें क्या कहते हैं फुल टाइम जॉब भी कर सकता हूँ। सो जस्ट इमेजिन हाउ मच स्टूडेंट इज सेविंग। पहले तो स्टूडेंट को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन पे हम लोग क्या कहते हैं काफी सेव कर रहे हैं। सेकेंडली, स्टूडेंट को फ्रेंच के $820 पर मंथ भी मिल रहे हैं, और जो कि लेने के लिए। एंड थर्डली, स्टूडेंट कैन ऑल्सो डू पार्ट टाइम जॉब्स, सो स्टूडेंट हैविंग अ लॉट ऑफ अमाउंट। ओके, सो ये स्टूडेंट को बेनिफिट है कि वो फ्रेंच भी सीख पाएंगे और पार्ट टाइम जॉब्स भी कर पाएंगे, इवन क्लासेस भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैनेज हो जाएंगे उनसे। Yes, because it is just 3 days a week classes. उनको पूरे 7 days classes अटेंड नहीं करनी, और बीच में बहुत सारे हॉलीडेज भी मिलते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, एक चीज मैं भूल गया, सीडीई जॉब है, लॉट ऑफ जॉब ऑफर्स, बहुत सारी इंटर्नशिप्स देते हैं जिसमें मिलती है टू गेट अ बेटर जॉब एंड टू शेयर देयर करियर। ओके, राइट। सो अब हम बात करते हैं जो दो कोर्सेज रह गए हैं, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज रह गए हैं। जो फर्स्ट कोर्स है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, वो है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट इज अ कोर्स फॉर बिजनेस ग्रेजुएट्स एंड बिजनेस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स।
ये जो हमारा कोर्स है ये बहुत हॉट सेलिंग कोर्स है. द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वी आर द ओनली कॉलेज इन क्यूबेक जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस स्टूडेंट्स को 2 इयर्स का प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं. So accounting and management is a program for 2 years for business graduate and postgraduate students. जो भी students जिन्होंने भी BBA, BCom, MBA and MCom, I repeat BBA, BCom, MBA and MCom जिन्होंने ये complete की हुई है, they can apply in this program. It is a 2 years program, AEC level program है, और after completing this program, student will get a work permit of 3 years. And student will also get an internship of 10 weeks. Then की 2.5 months की internship PG programs के लिए भी है, which is absolutely free from the college side. Okay. और इस program में हम gap भी accept करते हैं. जो eligibility criteria वो absolutely same है. There is just one change कि non STS category में हमें overall 6.5 bands चाहिए. अगर student के किसी एक module में 5.5 है, so we require overall 6.5 bands in non STS category in PG program, and we do accept gap in this. अगर स्टूडेंट का गैप और स्टूडेंट ने कहीं जॉब की हुई है तो वो अपने एक्सपीरियंस लेटर्स लगा सकते हैं up to 5 years. We do accept that. और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सैलरी अकाउंट में it is up to 5 to 6 years तक स्टूडेंट अपना गैप दिखा सकता है, because the maximum age जो है स्टूडेंट की वो है 28 years. 28 years तक हम स्टूडेंट को ले सकते हैं. तो अगर 28 years से कम है तो स्टूडेंट गैप अपना शो कर सकता है. तो मैक्सिमम कितना गैप कंसीडर कर सकते हैं? 3 years, 4 years, and this gap 5 to 6 years का गैप. 5 or 6, okay. So ये गैप एक्सेप्टेबल है ये फॉर ग्रेजुएशन कोर्सेज भी है या ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज? ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. जो मैं जिस कोर्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ, मतलब जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जो पीजी स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं. So only students who have completed their graduation, they can apply in this course and they can show their gap as a work experience. All right. और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉमन क्वेश्चन ये कि सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए. देखो, अगर सैलरी अकाउंट में नहीं दी है तो भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हमें सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए स्टूडेंट का, जो कि स्टूडेंट अपने एम्प्लॉयर से बनवाता है. उनके एम्प्लॉयर के लेटर हेड लिखा होना चाहिए दैट यस स्टूडेंट इज वर्किंग विद अस और उसकी ये सैलरी थी एंड वी आर गिविंग दैट सैलरी इन कैश. तो सैलरी सर्टिफिकेट हम एक्सेप्ट कर लेंगे. ऑलराइट, दैट्स अ गुड पार्ट. सो दिस इज अबाउट दिस कोर्स. और जो लास्ट कोर्स है, एक लास्ट कोर्स रह गया, मैं वो भी बता देता हूँ. राइट, जो लास्ट कोर्स है वो है, क्या कहते हैं, उस कोर्स का नाम है प्रोग्रामर एनालिस्ट इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ये जो कोर्स है दिस इज स्पेशली फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट आईटी स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है. स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी एंड बीटेक एंड एमटेक, दे कैन अप्लाई इन दिस कोर्स. एडमिशन रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है. 2 years का प्रोग्राम है, AEC लेवल प्रोग्राम है. एडमिशन रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है और इसमें भी हम गैप एक्सेप्ट करते हैं और इसमें भी क्या कहते हैं हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को. Okay, so that's a good part कि internship अगर provide हो रही है and that is not paid also, that is unpaid. Is this paid or unpaid internship? That's a very good question. See, internship can be paid and it could be unpaid depending upon the scores of the student and depending upon the caliber of the student. Because internship जो होती है वो हमेशा इंटरव्यूज पे डिपेंड करती है, जो हमारे यहाँ पे जॉब फेयर्स लगते हैं. ठीक है, so many students they got paid internships also and many students they are getting unpaid internship also, but this is a part of the course. इसमें स्टूडेंट का हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे. ये जो इंटर्नशिप है उसके क्या कहते हैं लास्ट सेमेस्टर के अंदर है. तो it could be paid, it could be unpaid, but we are not charging anything extra to do the internship. All right. So स्टूडेंट्स के लिए क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे अगर वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्टडी करने जाएंगे इन CD कॉलेज? क्या कोई असिस्टेंस कॉलेज के बिहाफ पे प्रोवाइड की जाएगी फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फॉर सेटलमेंट? तो सी अगेन देखो, जो स्टूडेंट्स के अगर मैं सेटलमेंट की बात करूं, if we can see a trend from last 2 to 2.5 years, 50 to 60% of students from Asia they are going to Montreal or they are going to Quebec. And बहुत सारे onshore students भी हैं जो कि क्या कहते हैं क्यूबेक में क्या कहते हैं ट्रांसफर हो रहे हैं. उसका रीजन ये है कि क्यूबेक गवर्नमेंट जो है they are very serious about the international students. And for that reason they are giving lot of benefits to the international students. Okay. For example, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्रेंच एक मेजर बेनिफिट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिल रहा है. जिसमें उसको फाइनेंशियल एड भी मिलेगा. और हमेशा अगर हमें 2 लैंग्वेज आती होंगी, चाहे
Mhm. मॉन्ट्रियल में, चाहे मैं ओंटारियो में, चाहे मैं ब्रिटिश लिंगुअल। सेकेंडली क्या कहते हैं, वहां पे जो क्या कहते हैं लिविंग अल्टीमेटली $600 के अंदर स्टूडेंट कैन अफोर्ड देयर अकोमोडेशन, देयर फूड, देयर टेलीफोन, देयर Mhm. ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर ग्रोसरी ऑल्सो। तो All ये right. सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली $600 के अंदर पर मंथ अफोर्ड हो जाती हैं, विच इज Okay. वेरी इकोनॉमिकल। सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी गुड इन क्यूबैक। Mhm. सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्यूबैक के अंदर। Mhm. और उसके बाद अगर हम मेजर पॉइंट की बात करें, जो भी जॉब बैंक की वेबसाइट है या फिर इंडीड जॉब्स की वेबसाइट है कनाडा की, Mhm. स्टूडेंट कैन गो देयर एंड स्टूडेंट कैन लुक देयर। राइट नाउ वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स in Montreal and in Quebec comparatively to any other province. Second जो बेस्ट है वो टोरंटो ओंटारियो के अंदर है। फर्स्ट नंबर पे मॉन्ट्रियल है, बिकॉज बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है जो मॉन्ट्रियल के अंदर या जो क्यूबेक के अंदर खुल रही हैं। Mhm. और आने वाले टाइम में बिकॉज इट इज वेरी नियर टू यूएस बॉर्डर, तो यूएस भी बहुत सारी क्या कहते हैं एमएनसी क्यूबेक के अंदर ओपन कर रहा है। सो दैट इज द रीजन दे आर गिविंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन कम देयर, दे कैन स्टडी देयर एंड दे कैन सेटल देयर। तो एक स्टडी एंड सेटल का इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, सो विच Okay. इज वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। सो इट्स वेरी गुड। काफी मतलब ओवरऑल यू मीन टू से कि स्टूडेंट का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे अगर वो मॉन्ट्रियल कनाडा में अगर वो स्टडी करने के लिए जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच मिस्टर गौरव फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम एंड आई होप हमारे स्टूडेंट्स के काफी जो क्वेश्चंस थे उनके माइंड में वो काफी सॉर्ट आउट हो गए होंगे। you're welcome, you're welcome। अगर और भी कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, you can always we have many sessions with right direction teams। Secondly, students, if you want to know all the information, you can always log into our website, that is www.cdeinternational.com। हम्म। एंड रेस्ट मैं आपसे तो बात करता ही रहूंगा, बिकॉज राइट डायरेक्शन में भी मेरा थर्ड की फोर्थ सेशन है। सो राइट। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स होंगी वी विल शेयर ऑन दिस पेज, सो प्लीज कीप व्यूइंग दिस पेज एंड कीप अपडेटिंग। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू मिस्टर गौरव। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई हैं। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस जो पेंडिंग रह गए हैं वो आंसर नहीं दे पाए हम, सो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर दो एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो दिस इज द राइट टाइम आप अपने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इट विल टेक मैक्सिमम 5 to 7 वर्किंग डेज अगर आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स राइट डायरेक्शन पे सबमिट कर रहे हैं। हमारे नियरेस्ट ऑफिस भी ओपन है अभी, एज अभी बहुत सी जगह पर ऑफिस ओपन हो चुके हैं। सिस्टम्स आर वर्किंग, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग, वेरी सून इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी ओपन होंगे। अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जनवरी इनटेक में विदाउट ऑनलाइन क्लासेस फ्लाई कर पाओगे और सीधा आपकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस क्लासेस होंगी। सो दिस इज द राइट टाइम, गेट इन टच विद राइट डायरेक्शंस and apply with us. You can directly visit our branch office and हमारे जो expert counselors हैं आपको proper direct counselings देंगे। जो भी आपके questions होंगे will definitely sort it out। अभी right time आप अपनी seat block कर सकते हो, book कर सकते हो, because there would be high number of applications for Jan intake and seats would be limited in college। So आप विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिस में, और यू कैन कॉल ऑन आवर कस्टमर केयर नंबर दैट इज 9254833333, और आप हमारे ऑल्टरनेट नंबर पे भी कॉल कर सकते हो दैट इज 7056563636। You can email us also at info@rightdirections.co.in, or you can log on to our website that is www.rightdirectionsoverseas.com। हम आपको स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहेंगे रिगार्डिंग दी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन अबाउट दी इंटरनेशनल अपडेट्स रिलेटेड टू कंट्रीज एडमिशन प्रोसेस। सो स्टे कनेक्टेड विद अस with more live sessions. Till then, stay positive and see you soon in my next live. Thank you. थैंक यू। Yeah, thank you so much, Mr. Gaurav.